नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। कविता से पहले हम तुलसीदास जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में संक्षेप में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। कहते हैं मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। बाबा नरहरि दास की कृपा से इनकी राम भक्ति में अनुरक्ति हुई तथा सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देह अवसान हो गया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रूपी यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया तो राम लक्ष्मण भी गुरु विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में पहुंचे। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया। जैसे ही शिव के परम भक्त मुनि परशुराम ने शिव धनुष भंग होने का समाचार सुना तो क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित यानी टूटा हुआ देखकर वे और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस दौरान राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य उक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इस प्रसंग की मुख्य विशेषता है। यह कविता अवधी भाषा में है तथा इसमें चौपाई दोहा छंद है। कविता पर आइए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत्य मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरहि अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभु न सिर किन्नी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कठिन शब्दों पर आइए। भंज निहारा का अर्थ है भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी। रिपु शत्रु। बिलगाऊ अलग होना। अवमाने अपमान करना। लरिकाई बचपन में। कविता के भावार्थ पर आइए। शिव का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर श्री राम विनम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु का कहिए मोही। राम कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुनकर क्रोधी मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई। शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई की जाती है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु नाम का एक राजा था जिसका वध परशुराम जी ने किया था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैत्य मारे जेहि सब राजा। परशुराम जी कहते हैं इसलिए वह इस भीड़ भरे समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरहि अवमाने। परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न सिर किन्नी गोसाई। कि हे गोसाई, हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपकी इसी धनुष पर ममता किस लिए है। सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुकुल केतु, यहाँ केतु शब्द का अर्थ ध्वज होता है, लेकिन भृगुकुल केतु यहाँ परशुराम जी के लिए आया है। सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। ये सुनकर परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे राजा के पुत्र, काल के वश होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या सभी धनुषों के समान है।
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का सती लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जट जाने ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव ने दीनी। सहस भावभूत छेद निहारा, परसु बिलोक कु महिप कुमारा। मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कठिन शब्दों पर आइए। नयन का अर्थ है यहाँ नया, चितई देखकर, महिदेव ने ब्राह्मण, बिलोकु देखो, अर्भक बच्चा। काव्यांश के भावार्थ पर आइए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, हमने तो यही जाना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का सती लाबू जून धनु तोरे, और इस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नये के भरोसे में देखा है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, और ये राम के छूते ही टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। यह सुनकर परशुराम जी अपने परसु की ओर देखकर कहते हैं कि हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जट जाने ही मोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव ने दीनी। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित किया है तथा उसे ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस भाव भुज छिद निहारा कुआरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातो पिता जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश यानी चिंतामग्न न कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का विनाश करने वाला है। बीएससी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू, चह तुडावन फूकी पाहरू। इहा कुंबड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतऊ पापरिये तुम्हारे। कोटि कुली संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। जो बिलोक की अनुचित कहेऊ, छमु मामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। बीएससी का अर्थ है हंसकर। महाभट महान योद्धा। कुठारू कुल्हाड़ा। कुंभड़बतिया का अर्थ होता है सीताफल, जिसे काशी फल भी कहते हैं, या बहुत कमजोर या निर्बल व्यक्ति के लिए आया है। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली। कुलिस कठोर। सरोष क्रोध सहित। काव्यांश के भावार्थ पर आइए। बीएससी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट माने। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं कि हे मुनि, हम आपको महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू, चह तुडावन फूकी पारू। कि आप बार बार मुझे कुलाड़ा दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुंबड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाई। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ बहुत कमजोर कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके कुठार और धनुष बाण देखकर ही जो कुछ कहा है वो अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। लक्ष्मण कहते हैं कि आपको भृगुपुत्र यानी भृगुवंशी समझकर और आपके जनेऊ देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त तथा गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापू अब कीर्ति हारे। अगर इनका वध कर दिया जाता है तो पाप लगता है तथा इनसे हार जाते हैं तो अपयश होता है। मारता उपा पर ये तुम्हारे, इसलिए अगर आप मारेंगे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहे वो छमु महामुनि धीर। लक्ष्मण कहते हैं कि इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि मुझे क्षमा करना।
सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये सुनकर भृगुवंश के मणि यानी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु कुटिलु कालबस निज कुल घालकु भानुबंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु बुद्धु असंकु काल कवलु होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही तुम हट कहो जो चहु उबारा कही प्रताप बलु रोसु हमारा लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्ही ऐसत को बर नहीं पारा अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी बार अनेक बाती बहु भरनी नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू जनी रिस रोकी दूस है दुख सहू वीर व्रति तुम धीर अछोबा गारी देत न पाहु शोभा सूर समर करनी करही कहीं न जनावी आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। कौशिक विश्वामित्र घालकु नाश करने वाला भानुवंश सूर्यवंश निरंकुशु जिस पर अंकुश न हो अबुद्धू ना समझ असंकु शंका रहित यानी निडर कालकवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो खोरी दोष हट कहू मना करने पर अछोबा शोभ रहित यानी शांत या धीर। पंक्तियों के भावार्थ पर आइए। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु कुटिलु कालबस निजकुल घालकु। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, ये कुटिल है तथा काल के वश में होने के कारण ये अपने कुल का घातक है, उसका नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माई कहूँ पुकारी खोरी मोही नाई, ये पल भर में काल का ग्रास होने वाला है। मैं आपको पुकार कर कहता हूँ, फिर आप मुझे दोष मत देना। तुम हट कहो जो चहु बारा कही प्रताप बलु रोशु हमारा। परशुराम मित्र से कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा। ये सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी बार अनेक बाती बहु बरनी। लक्ष्मण कहते हैं कि आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी का अनेक बार विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू जनी रिस रोकी दूस है दुख सहू। लक्ष्मण कहते हैं कि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर इस असहनीय दुख को मत सहिए। वीर वृत्ति तुम धीर अछोबा गारी देत न पाहु शोभा। लक्ष्मण कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं न जनावी आपू। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कहकर नहीं बताते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापू, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोही लागी बोलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी दरेहु कर अब नहीं दे दोसु मोही लोगु कटुबादी बाल को बद जोगु बाल बिलोक की बहुत में बाँचा अब येहू मरनी हर भाषाचा। कौशिक कहा छमिए अपराधु बाल दोष गुण गने ही न साधु खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सिल तुम्हारे न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरिन होते हु श्रम थोरे गादी सुनु के हृदय सी मुनि ही हरि अय सूझ अये मैं खांड न ऊँख मय अजू न बूझ अबूझ। बद जोग का अर्थ है मारने योग्य। अकरुण जिसमें करुणा न हो। गाधी सुनो गाधी का पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय लोहे से बना ऊँखमय गन्ने से बना। पंक्तियों के भावार्थ पर आइए। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोही लागी बोलावा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को जबरदस्ती हाँक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी दरेहु कर घोरा। इस प्रकार लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ में कुल्हाड़े को संभाल लेते हैं। अब जनी दे दोस्तों मोही लोगू कटुबादी बाल को बद जोगू, और कहते हैं कि अब चाहे लोग मुझे दोष दें, कठोर बोलने वाला ये बालक मारने योग्य है। बाल बिलोक की बहुत में बाँचा अब ये हूँ मरने हर भाषाचा। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने बालक समझकर इसको बहुत बचाया है, अब ये सचमुच मरने के लिए तैयार है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण कन्ही न साधु। ये सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि आप अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि साधु लोग होते हैं वो बालकों के दोष व गुण देखते नहीं हैं।
खर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार का कुठार लिए मैं दया रहित व क्रोधी हूँ तथा मेरे सामने ये गुरुद्रोही और अपराधी है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। और इसके उत्तर देने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो हे विश्वामित्र केवल आपके सदाचार के कारण ऐसा कर रहा हूँ, न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरे ही उरीन होते हो श्रम थोरे। परशुराम जी कहते हैं अन्यथा इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उरीन कर देता। गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरि अये सूझ। विश्वामित्र ये सुनकर मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। आये मैं खांड न ऊख मय अजू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र कहते हैं कि यहाँ गन्ने से बनी हुई खांड कोई नहीं है, सब लोहे से बनी हुई खांड है। अर्थात राम और लक्ष्मण हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वीर क्षत्रिय बालक हैं। परशुराम जी ये जानते हुए भी आज नासमझ बने हुए हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा। माता पितई उरीन भय निके गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ भाडा। अब आनी बहरिया बोली तुरत देहू मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही विपर बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कभू सुबठ रन गाढ़े द्विज देवता घरे के बाढ़े। अनुचित कही सब लोगु पुकारे रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। बहरिया का अर्थ है ईसा करने वाला। विप्र ब्राह्मण सुभट महान योद्धा। नेवारे मना करना। कहेऊ लखन मुनि सिलू तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि इस संसार में आपके सदाचार को कौन नहीं जानता है। मातु पितई उरीन बहे निके गुरु ऋण रहा सोचो बड़ जी के। लक्ष्मण कहते हैं कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उरीन हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है जिसकी आपको चिंता हो रही है। सो जनो हमरे माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ भाडा। लक्ष्मण कहते हैं कि वह मानो हमारे ही सिर निकाल रखा था, बहुत दिन बीत गए हैं इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी है बहरिया बोली तुरंत देऊ मैं थैली खोली। लक्ष्मण कहते हैं कि अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाल लिया। यह देखकर सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही विपर बिचारी बचो नृपद्रोही। तब लक्ष्मण ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले ने कबू सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घरी के बाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं कि हे द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता आपको अभी तक युद्ध भूमि में कोई महान योद्धा नहीं मिले हैं, इसलिए आप घर में ही श्रेष्ठ हैं। अनुचित कही सब लोगों पुकारे रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे। ये सुनकर सब लोग कि गलत है कहकर पुकार उठे। तब राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन परशुराम जी से बोले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा।